मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही हूँ। अपना घर छोड़ा, 7 साल झुग्गियों में रही, नौकरी छोड़ी और हर आंदोलन में मैंने उनका बढ़ चढ़ के साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर पे अपने गुंडे से मुझे बेरहमी से पिटवाया। जब मैंने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की तो उल्टा मुझे ही डराया गया, धमकाया गया। 2 साल से मुझ पे हर संभव दबाव बनाया गया है उनके द्वारा कि मैं अपना केस वापस ले लूं, लेकिन मैं नहीं झुकी। इसके चलते मुझे 2 साल से पार्टी के द्वारा 1 मिनट का समय भी नहीं दिया गया है संसद में अपनी बात रखने का। मैं ये मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पूरे देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जा रहे हैं। जब से दिल्ली से ये लोग हारे हैं, तब से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कोठरी जाके पंजाब में बैठ गई है और पंजाब सरकार रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल अपनी पर्सनल अय्याशी के लिए पंजाब सरकार को एक पर्सनल एटीएम बना चुके हैं। पूरे पंजाब में सैंड माइनिंग धड़ल्ले से चरम सीमा पे हो रही है। ड्रग्स धड़ल्ले से यूज किए जा रहे हैं और इस सब में ये जो सरकार चल रही है उसका सीधा सीधा श्रेय है। भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लुप्त हो चुके हैं। यहां तक कि कोई एमएलए, मंत्री जो पहले स्कूटर पे आते थे, वो भी आज पंजाब के बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं और सारा का सारा अरविंद केजरीवाल के श्रेय से चल रहा है भ्रष्टाचार पंजाब में। अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है, अरविंद केजरीवाल तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करते हैं, उसको धमकाते हैं। क्या ये राजनीति करने हम लोग राजनीति में आए थे? कम से कम मैं तो इसके लिए नहीं आई थी। एक तरफ हम अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी हरकतें, गुंडागर्दी देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम देश में देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जो जिनकी नेतृत्व में एक डिसाइसिव लीडरशिप में, एक एबल लीडरशिप में देश कई गुना आगे बढ़ रहा है। आज ना सिर्फ वो देश के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, बल्कि पूरे विश्व के मोस्ट पॉपुलर एंड लव्ड लीडर हैं। उन्होंने चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन के घर में घुसकर उसको मार गिराना हो, चाहे वो देश से नक्सलवाद जड़ से खत्म करना हो, ट्रिपल तलाक जैसे सेंसिटिव इश्यूज पे डिसाइसिव स्टैंड लेना हो और विमेन रिजर्वेशन बिल जिसका देश की महिलाएं सदियों से इंतजार कर रही हैं, उसको पार्लियामेंट में बढ़ाना हो, ये सारे ऐतिहासिक काम आज देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा हो रहे हैं। मैं बीजेपी किसी मजबूरी में नहीं ज्वाइन कर रही। अगर ऐसा होता तो हो सकता है मैं 2 साल पहले बीजेपी ज्वाइन करती। मैं बीजेपी बहुत ही सोचकर, बहुत समझकर ज्वाइन कर रही हूं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सारे कामों से प्रभावित हूं और मैं उनकी लीडरशिप में काम करना चाहती हूं। आज मैं देख रही हूं कि किस तरीके से ही हैज इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल लीडर एंड हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग चल रही है सिर्फ उनकी स्ट्रांग डिप्लोमेसी के चलते। पूरा विश्व आज वॉर चल रहा है, बड़ी से बड़ी कंट्रीज आज त्राही त्राही मच रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रांग डिप्लोमेसी के चलते आज हमारे देश में कोई आंच नहीं आ रही और हम आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं तो यही अपील करूंगी सभी से कि जो इस देश में कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहता है, देश के लिए काम करना चाहता है, उसे मेरी तरह बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए। उसी के तुरंत बाद जो है अब उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो जो ऑपोजिशन लगातार कहता रहता है कि ईडी, सीबीआई, इसका डर से जो है लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वो कहीं ना कहीं है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि कोई गद्दारी कर दी हमने कोई इनके खिलाफ कुछ काम कर दिया। मुझे एक बात बताइए, क्या होती है गद्दारी? गद्दारी होती है जब आप अपने मूल सिद्धांत के ऊपर खरे नहीं उतरते। जब अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था, क्योंकि मैं तो 2006 से हूं, जब पार्टी भी नहीं बनी थी, पार्टी तो 2012 में बनी है, मैं 2006 से जमीन पे काम कर रही हूं, तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल फटी हुई पैंट पहनते थे। उस समय उनका हालत ये होती थी कि एक वो 2 रुपए का पेन लेके घूमते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे। पूरे देश उनसे प्रभावित था कि भाई ही इज अ कॉमन मैन, ये जब पार्लियामेंट में जाएंगे, ये जब लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे तो कुछ बदलाव होगा।
क्या बदलाव हुआ? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के क्लास और स्टेटस में बदलाव हुआ है। उन्होंने पहले शीश महल 1 बनाया दिल्ली में, फिर शीश महल 2 बनाया चंडीगढ़ में, आज पता चला है कि उन्होंने शीश महल 3 बना दिया है। तो ये किस तरीके की राजनीति है? जब आप लोगों से करे हुए वायदे पे खरे नहीं उतरते तो वो सच्ची गद्दारी है। और अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई भी अच्छा इंसान लंबे समय तक उनके साथ टिक ही नहीं सकता। प्रशांत भूषण जी देख लें, शशि भूषण जी, शांति भूषण जी देख लें, आप कुमार विश्वास जी देख लें, ये श्रृंखला तो बहुत लंबी है जो लोग इन्हें छोड़ छोड़ के गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ये लंबे समय तक राजनीति में कोई इनके साथ टिक ही नहीं पाता। तो ये कहना कि किसी और ने डरा के किसी को ज्वाइन करा दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सभी अपने मन से टूट टूट के कर रहे हैं। और मेरी बात करें, पूरा देश जानता है कि अगर स्वाति मालीवाल एक चीज में बिल्कुल कायम है और वो ये है कि वो किसी से नहीं डरती, तो मुझे कैसे डरा दिया? मैं भी तो ज्वाइन कर रही हूँ और मैं तो पूरी तरीके से दिल से ज्वाइन कर रही हूँ। और 2 साल मैंने दिए हैं, पिटने के बावजूद 2 साल दिए पार्टी को कि हो सकता है मैं इसे सुधार दूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पे सर पे अब बिल्कुल पैसा और पावर का नशा सवार है, वो किसी की नहीं सुनते। तो ऐसे इंसान के साथ कोई भी काम नहीं कर सकता। इसीलिए आज 7 सांसद टूटे हैं। अभी आप देखिएगा आगे और बहुत लोग टूटेंगे, और जब वो टूटेंगे तब ये यही कहेंगे कि देखो ये तो डर के टूट गए। अरे डर के नहीं टूट रहे, आप अपनी आइडियोलॉजी देखिए, आप कहां से शुरू हुए थे, कहां गए, आपकी वजह से लोग टूट रहे। अभी आपने बात की कि और लोग भी लगातार कह रही है कि अभी तो एमएलएज भी टूटेंगे। नहीं, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि देखिए मैं ये मानती हूँ कि ये लोग पंजाब के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा गलत है। ये पंजाब को लूट के खा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये सीधे सीधे पंजाबियत को ललकार रहे हैं। इन्हें पंजाब में कोई इंसान नहीं दिखता, कोई पंजाबी नहीं दिखता जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठ सकता है। जिस गुंडे ने मेरे को पीटा, अरविंद केजरीवाल ने ना सिर्फ उसे Z+ सिक्योरिटी दी, बल्कि वो भगवंत मान का चीफ एडवाइजर है, चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर पोजीशन दे दी है उसको। 12वीं पास गुंडा है और पंजाब का भी नहीं है। तो कोई बाहरी इंसान को लाकर पंजाब के मुख्यमंत्री के सर पे बिठा देना, ये कैसे पंजाबी लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप भी जाती होंगी, मैं जाती हूँ, और मेरे को पता है वहां से मुझे लोगों से बातचीत मेरी होती है। पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल और उनकी इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से नफरत करते हैं। तो लोग जब टूटेंगे वो इस कारण से टूटेंगे, ये नहीं कि कोई उन्हें और तोड़ रहा है। कोई भी इंसान जब भी किसी से टूटता है वो इन्हीं कारणों से टूटता है। और कम से कम अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी में जो जो टूट रहा है वो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी की वजह से टूट रहा है।